हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10 द सब्जेक्ट अलजेब्रा है। लेसन थर्ड देख रहे थे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी आज हम प्रॉब्लम सेट 3 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। नीचे कुछ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव यानी 10 क्वेश्चंस देकर है और उसके हमको MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से एक ऑप्शन हमको चूज करना पड़ेगा। फर्स्ट है द सीक्वेंस -10 6 -2 2, फिर डैश डैश देकर है कि AP है या नहीं है और इसका रीज़न क्या है वो हमको देखना पड़ेगा। तो चलो हम लिखते हैं कि यहाँ पर T1 है, T1 कितना है -10, T2 कितना हो गया -6। सो T2 माइनस T1 यानी कि -10 माइनस -6 यानी कि -10 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस और -10 प्लस 6 -4। ठीक है, सो ये AP है क्या? हर जगह पर डिफरेंस अगर देखे जाएंगे तो डिफरेंस हमको -4 का मिलेगा, है ना। उसके बाद T2 माइनस T1 किया था मैंने, बट ये मैंने T1 ले लिया था। सो T2 कितना है -6 और T1 माइनस 10, सो -6 प्लस 10 यानी कि 4, सॉरी प्लस 4 आया। सो डिफरेंस आया +4 का और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको दिखेगा। आप एक एक को करेंगे डिफरेंस तो हर जगह पर +4 दिखेगा। सो बी ऑप्शन होना चाहिए कि इज एन AP, रीजन है D इज इक्वल्स टू 4। सो ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, फर्स्ट 4 टर्म्स इन AP आर, फर्स्ट 4 टर्म्स AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बीच में डॉट डॉट यानी कि वो क्वेश्चन है हमारा। हुज फर्स्ट टर्म इज -2, कॉमन डिफरेंस इज -2। अब उसका फर्स्ट टर्म कितना है पता है क्या? -2। चलो लिखेंगे हम, फर्स्ट टर्म है -2। दूसरा टर्म क्या रहता है? A प्लस D यानी कि T2 कितना रहता है? T2 T1 प्लस D। सो T1 कितना है यहाँ पर? -2 प्लस डिफरेंस कितना है? -2 इज इक्वल्स टू -4 यानी कि दूसरा टर्म मिल गया -4। उसके बाद तीसरा टर्म T3, ये कितना रहेगा? T2 प्लस D। ठीक है, सो ये रहेगा T2 प्लस D। T2 है -4 प्लस -2, -4 -2 -6। अब ये आ गया -6, फिर क्या होगा? -2 -4 -6 -8 -10, ऐसे चलते रहेगा। ये कहाँ पर दिख रहा है हमको? ये C ऑप्शन में, -2 -4 -6 -8। तो ये हमारा C ऑप्शन होना चाहिए, है ना। थर्ड है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो इसको मैंने टाइम बचाने के लिए खुद सॉल्व कर देखा था मैंने इसको, तो ये आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ पर A है वो 1 यानी इसको T1 भी बोला जाता है ना। D है 2 - 1 यानी T2 माइनस T1 1। Sn है n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n - 1 इंटू D। S30 क्योंकि 30 तक 30 नेचुरल नंबर पूछे गए हैं ना, तो 30 नेचुरल नंबर यस 30। सो वैल्यूज पुट किया हमने 30/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 30 - 1 इंटू 1। सो ये आया है 465। सो 465 ये हमारे ऑप्शन बी में है। सो 465 ये हमारा आंसर होना चाहिए। यानी कि मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखा था क्योंकि आपको बताने के लिए मुझे इजी जाना चाहिए ना, है ना, और अपना टाइम भी बचना चाहिए, इसलिए मैंने ये टेक्निक से इसको सॉल्व किया है। और वैसे ही मैंने बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन 4 है, फॉर द गिवन AP T7 है 4, डिफरेंस है -4 का, तो A कितना होगा? सो यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला यूज़ किया और अब तो मैंने नंबर भी दिया है कि 4th क्वेश्चन का आंसर हम देख रहे हैं। सो Tn है A प्लस यानी nth टर्म अगर पता करनी होंगी तो A प्लस n - 1 इंटू D। और वैल्यू 7 पूछे गए यानी 7 देकर है, इसलिए हम जो देकर है उसके ही पीछे लगेंगे। 7 प्लस A, T7 इज इक्वल्स टू A प्लस 7 - 1 इंटू D। सो T7 कितना देकर है? 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 6 इंटू -4। सो A इज इक्वल्स टू 28 हमारा आंसर आ गया है। सो A इज इक्वल्स टू 28 ये हमारा आंसर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन D ये हमारा आंसर होना चाहिए। उसके बाद 5th क्वेश्चन देखो, फॉर एंड गिवन AP A इज इक्वल्स टू 3.5, डिफरेंस है 0 का, n है 101, देन Tn कितना होगा? सो Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n - 1 इंटू D। उसके बाद T101 इज इक्वल्स टू 3.5 प्लस 101 - 1 इंटू 0। और इसके अंदर कोई भी 0 लिखो आप मल्टीप्लाई बाय तो उसका आंसर 0 होगा। सो बचा क्या सिर्फ यहाँ पर 3.5। सो T101 इज इक्वल्स टू 101th टर्म कितनी आई? 3.5। ओके, सो ये 3.5 हमारा आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, इन एन AP फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 and 4। सो A यानी कि फर्स्ट टर्म
-3, T2 है 4, ओके। सो उसके बाद डिफरेंस देकर है हमको T2 माइनस T1, 4 माइनस -3, 4 + 3 7, ठीक है। और इस तरह से सॉल्व करने के बाद ये फार्मूला यूज़ करने के बाद T21 इज इक्वल्स टू 137, यानी 137 इसका आंसर हमको मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 7 थोड़ा मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा है, आपको शायद दिख रहा होगा वीडियो में या नहीं दिख रहा होगा, तो चलो उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इफ़ फॉर एनी AP D इज इक्वल्स टू 5, कोई भी AP में डिफरेंस 5 का देकर है, देन T18 माइनस T13 कितना होगा। सो अब डिफरेंस जब 5 देकर है तो T18 माइनस T17 कितना होगा 5, T17 माइनस T16 कितना होगा 5, T16 माइनस T15 कितना होगा 5, T15 माइनस T14 कितना होगा 5, T14 माइनस T13 कितना होगा 5, ये 5 रहेगा ना। अब T13 से T18 यानी T18 माइनस T13 पूछा है तो 5 5 5 5 5 5 बार 5 यानी 25, तो इसका आंसर 25 होगा। आ रहा है ना समझ में। मैंने ये थोड़ी लॉन्ग मेथड सोचा कि आपको समझाने के हिसाब से। दूसरी बात, इसका डिफरेंस देखो 18 माइनस 13 5, और 5 को डिफरेंस से मल्टीप्लाई करो तो 5 5 जार 25। उसके बाद क्वेश्चन 8 है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स तो ये रहेंगे 3 6 9 12 15, और ये AP है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो T1 देकर है 3, T2 देकर है 6, डिफरेंस है 6 माइनस 3 का, और सम पूछे है इसलिए SN का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, और वो फार्मूला अगर यूज़ किए तो S5 ये आएगा 45, ओके। सो 45 हमारा आंसर होना चाहिए। सो ये 45 को मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन 9 है 15 10 5, ये AP है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सब फर्स्ट 10 टर्म की सम कितनी होंगी, तो यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिया हुआ हूँ। A यानी कि T1 15 है, T2 10 है, डिफरेंस देकर है -5 का आया डिफरेंस, और SN का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद वैल्यूज़ पुट आउट करने के बाद -75 इतनी उनकी एडिशन यानी कि सम होंगी। और उसके बाद 10th क्वेश्चन है, एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 20, तो सम 399 अगर होंगी तो वो n कितना होगा, तो इसका आंसर 38 है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, मुझे भी हार्ड गया देखने के लिए, इसलिए मैंने इसके पीछे ज़्यादा मेरा दिमाग लगाया नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन 2, अब यहाँ से हमारा एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन AP -11 -8 -5 अप टू 49, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे हम। सो -11 -8 -5 अप टू 49 देकर है। सो फर्स्ट टर्म यानी कि T1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू -11 देकर है। उसके बाद T2 -8 देकर है। अब डिफरेंस कितना रहता है, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू -8 माइनस T1 -11 इज इक्वल्स टू -8 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि डिफरेंस कितना आया 3 का, और 3 का जब डिफरेंस आ रहा है सो Tn यानी कि फाइनल टर्म कितना देकर है Tn 49, ओके। सो नाउ Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D, यह हमारा फॉर्मूला है nth टर्म के लिए। Tn कितना है 49 इज इक्वल्स टू A कितना है -11 प्लस 49 -1 इंटू D कितना है 3, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे हम। 49 -11 यहाँ पर जाने के बाद प्लस 11 इज इक्वल्स टू 49 -1 48, है ना। सॉरी nth टर्म तो हमको ये पूछा है शायद उन्होंने, है ना, तो इसको n-1 ही लेना पड़ेगा। सो 49 -1 नहीं लेंगे क्योंकि n, ओके, n-1, सो 3n-3, ओके। सो 49 प्लस 11 ये हो गया 60, ये -3 इधर जाने के बाद +3 इज इक्वल्स टू 3n, 63 प्लस 60 प्लस 3 63 इज इक्वल्स टू 3n, हेंस n इज इक्वल्स टू 63/3 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 21, n की वैल्यू 21 आ गई, ओके। सो देयर आर 21 टर्म्स, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर 21 टर्म्स है। सो देयर आर 21 टर्म्स इन
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के अंदर 21 टर्म्स प्रेजेंट है, और अगर इतने प्रेजेंट होंगे तो हमको अब फोर्थ टर्म्स अगर पता करना होगा एंड से फोर्थ टर्म, तो इसका मीनिंग क्या है? सो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड विल बी 18th टर्म। एंड से फोर्थ टर्म मतलब 18th टर्म, 19, 20, 21st। आया ना समझ में? सो हेंस T18 इज इक्वल्स टू -11 प्लस इन ब्रैकेट n-1 मीन्स 18 - 1 इंटू 3। ठीक है, सो T18 की तो वैल्यू निकालनी है। सो -11 प्लस 18 - 1 17, 17 3 जार 51। सो ये आ गया 40, यानी कि फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज 40। एंड से फोर्थ टर्म अगर काउंट किया तो उसका आंसर 40 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एपी। यहाँ पर हम 49 - 1 भी ले सकते थे, पर हमको एन की नंबर्स पता करना था, इसलिए हमने n-1 को जैसे कि वैसे ही रखा। तब हमको 21 टर्म्स ये हमको मिले। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, इन एन एपी देयर आर 10th टर्म इज 46। 10th टर्म उसके अंदर 46 है। सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म इज 52 है। सो फाइंड दैट एपी। सो यहाँ पर क्या क्या देकर है वो लिख लेंगे हम। सो 10th टर्म देम दैट इज T10 46 है, और T5 प्लस T7 ये देकर है हमको 52। ठीक है, इतना हमको देकर है। और हमको क्या पूछे हैं? एपी। एपी ये कौन सी सीरीज़ है ये हमको पूछा गया है। तो चलो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारा दिमाग कि Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी रहता है। सो यहाँ पर T10 जब देकर होगा तो इसलिए T10 यूज़ करेंगे हम, a प्लस 10-1 इंटू डी। डिफरेंस कितना देकर है वो भी नहीं देकर है हमको, तो यानी नहीं के बराबर ही वैल्यूज़ दिए हमको। अब T10 कितना है? 46। सो a प्लस 9d। सो a प्लस 9d आया 46, तो इसको चलो 1 नंबर देंगे, ये हमको आगे काम आने वाला है। उसके बाद T5 प्लस T7 ये 52 इतना हमको देकर है, इतना गिवन है। ओके, सो ये T5 का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये वाला। T10 का क्या रहा है? a प्लस 9d। ठीक है, तो T5 का क्या आएगा? a प्लस 4d। T7 का कितना आएगा? a प्लस 6d, है ना? सो ये कितना देकर है? 52। सो ट्वाइस a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 52। सो डिवाइड बाय 2 करो आप इसको, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 2 जार 4, 2 6 जार 12, यानी 26। ये हो गया 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 2 को 1 में से हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को 1 में से सब्सट्रैक्ट करो। सो a प्लस 9d ये आया 46, और दूसरा है a प्लस 5d ये आया 26। माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, a माइनस a 0, 9 माइनस 5 4d, और 46 माइनस 26 ये 20 आना चाहिए। सो हेंस d इज इक्वल्स टू 20/4। सो d इज इक्वल्स टू 5। अब डिफरेंस आ गया है हमको 5। सो अब इसको फर्स्ट में हम रख देंगे। सो पुट इन इक्वेशन 1, पुट d इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखो। सो a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 46 था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सो a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 46, a प्लस 45 इज इक्वल्स टू 46। सो a इज इक्वल्स टू 46 माइनस 45, हेंस a इज इक्वल्स टू 1। अब a कितना आया? 1, है ना? सो अब तो कोई प्रॉब्लम जानी चाहिए नहीं हमें, क्योंकि नाउ a इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू 1। सो T2 कितना रहेगा? T1 प्लस d।
यानी कि 1 + 5 इज इक्वल्स टू 6। T3 कितना रहेगा, T2 + D यानी 6 + 5 11। T4 कितना रहेगा, T3 + D यानी कि 11 + 5 इज इक्वल्स टू 16। मिल गया हमको AP। सो हेंस 1 6 11 16 एंड सो ऑन इज एन AP। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और हमको वो मिल भी चुका है। ओके, तो चलो उसके बाद क्वेश्चन 4th देख लेंगे हम। क्वेश्चन 4th है द AP इन विच 4th टर्म इज -15। एक AP है जिसमें 4th टर्म -15 है और 9th टर्म उसके अंदर -30 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। फर्स्ट 10 नंबर की सम हमको पता करनी है, तो चलो जो जो देकर है वो लिख लेते हैं हम। सो T4 ये देकर है -15, T9 ये देकर है -30 और S10 ये हमको पूछा गया है कि 10th टर्म तक हमको समेशन पूछा गया है। तो चलो हम वैल्यूज पुट आउट करेंगे। सो Tn इज इक्वल्स टू A प्लस इन ब्रैकेट n -1 इंटू D, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। अब T4 देकर है ना, सो T4 इज इक्वल्स टू A प्लस 4 -1 इंटू D। T4 कितना है, -15 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। इसको दो इक्वेशन 1। इसके बाद फिर से Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n -1 इंटू D। T9 इज इक्वल्स टू A प्लस कितना देकर है, 9 - 1 इंटू D। T9 कितना है, -30 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D। ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, सब A यहाँ पर है, A यहाँ पर है। चलो सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, इक्वेशन 1 को करेंगे 2 में से, क्योंकि 8D में से 3D निकालना इजी जाएगा। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये सब्सट्रैक्ट का सब्ट्रैक्ट है, हाँ? ये यस की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार ये लिखते रहता हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है मुझसे। सब्ट्रैक्ट है वो। सो -15 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D, -30 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D। नहीं, सॉरी इक्वेशन 2 में से कर रहे हैं ना, तो -30 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D -15 इक्वल टू A प्लस 3D। अब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस का ही होगा, प्लस माइनस माइनस। -30 प्लस 15 -15 इज इक्वल्स टू A माइनस ए 0, 8 - 3 5D। हेंस D इज इक्वल्स टू -3। अब D यानी कि डिफरेंस मिल गया हमको -3 का। सो अब चलो इसको इक्वेशन 1 में पुट करके देखेंगे। पुट D इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में इसको रखते हैं हम। सो -15 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 इंटू -3, -15 इज इक्वल्स टू A माइनस 3 3 जार 9, क्योंकि माइनस माइनस हो गया ना, ये माइनस प्लस माइनस। सो A इज इक्वल्स टू -15 प्लस 9। सो A इज इक्वल्स टू -6। फर्स्ट टर्म तो हमको मिल गया -6, A मिल गया है, D मिल गया है। अब यस 9 पूछो, यस 10 पूछो, कुछ भी पूछो। सो Sn इज इक्वल्स टू क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस A इंटू n -1 इंटू D। सॉरी इधर प्लस लगेगा, प्लस n -1 इंटू D। सो यस 10 इज इक्वल्स टू 10/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू A -6 प्लस n -1 10 -1 इंटू D मीन्स -3। ओके, सो 10/2 कितना होगा, 5, 6 2 जार 12, कौन सा वाला, माइनस 10 -1 9, 9 3 जार 27, सो -27, 5 -12 -27 -39 और 5 इंटू 39 195 माइनस वाला। सो सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स कितनी आई, -195। सो हेंस सम ऑफ फर्स्ट 10 numbers, sum of first 10 numbers is -195। इतनी हमको एडिशन उनकी मिल जाती है। उसके बाद क्वेश्चन 5th देख लेंगे हम। क्वेश्चन 5th है कि 2 APs आर गिवन। 2 AP हमको देकर है 9 7 5 एंड 24 21 18
इफ nth टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशंस आर इक्वल देन द फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म। तो nth टर्म जो है दोनों भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये इक्वल है, तो n की और nth टर्म की वैल्यू हमको पता करनी है। तो चलो पता करेंगे हम। सो फर्स्ट AP देकर है हमको, फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देकर है 9 7 5 एंड सो ऑन। इसमें A देकर है हमको, A इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू 9, T2 देकर है 7, सो हेंस डिफरेंस इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 9 इज इक्वल्स टू -2, यानी कि डिफरेंस D इज इक्वल्स टू -2 मिल गया हमको। ओके, इसके बाद Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो nth टर्म ही पता करना है। सो A 9 प्लस 9 माइनस 1 इंटू D इंटू -2, सो 9 प्लस 8 2 जार 16। बट अगर इसका वैल्यू निकाल लेंगे हम तो हमको nth टर्म मिलेंगे, हम क्या करेंगे n-1 ही रखेंगे। सो n-1 अगर रखा तो 2n जार 2n माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। सो Tn इज इक्वल्स टू 9 प्लस 2 11 माइनस 2n, ये हो गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद सेकंड में सेकंड AP कितना है 24 21 18, ठीक है। सो इसमें भी A कितना है T1 जो कि है 24, T2 जो कि है 21 और डिफरेंस इज इक्वल्स टू 21 माइनस 24 इज इक्वल्स टू -3 का डिफरेंस आया है। सो यहाँ पर भी Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो ये भी इज इक्वल्स टू 24 प्लस इज ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू D कितना है -3। सो 24 माइनस 3n प्लस 3, 24 प्लस 3, सो Tn इज इक्वल्स टू 27 माइनस 3n, ये आ गया हमारा सेकंड नंबर। अब दोनों के जो nth टर्म है ना वो इक्वल है बोलते है क्या नहीं, यानी कि इसका जो nth टर्म है वो इसके इक्वल है। सो nth टर्म ऑफ बोथ AP इज इक्वल और आर इक्वल। सो ये भी इक्वल है इसको, तो इसका मतलब है हेंस ये भी इक्वल रहेगा ना, 11 माइनस 2n इक्वल टू 27 माइनस 3n। इक्वल लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि इक्वल बोले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाना चाहिए, इसलिए -2n ये -3n प्लस 3n हो गया इधर इज इक्वल्स टू 27, ये प्लस 11 हो गया -11। सो n इज इक्वल्स टू 16। अब n आ गया 16, अब ये आ गया 16, तो इसकी वैल्यू कहीं पर भी पुट कर लो आप। सो नाउ Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो T16 इज इक्वल्स टू A क्या लेंगे हम 9, इसको पुट इन फर्स्ट AP में इसको पुट करेंगे। सो 9 प्लस n माइनस 1 मीन्स 16 माइनस 1 इंटू D क्या है -2। सो 9 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 2 जार 30 यानी -30। सो ये आएगा -21। सो T16 इज इक्वल्स टू 21। सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 16 एंड nth टर्म इज इक्वल्स टू -21। सो इस टाइप से इसको सॉल्व किया हमने। पहले हमने क्या किए, AP के हिसाब से हमने A और D निकाला और Tn टर्म की इक्वेशन निकाली। दूसरे की भी वैसे ही Tn की इक्वेशन निकाली। Tn दोनों के इक्वल है बोलने के बाद ये इक्वल टू वाला भी इक्वल ही हो जाएगा। और ये जब हमने वैल्यूज़ को कंपेयर किया तो nth टर्म मिल गया 16, और पहले मेरे को या दूसरे टर्म के वैल्यूज़ यूज़ करो या पहले टर्म के वैल्यू यूज़ करो, तो वो वैल्यू यूज़ कर कर हमने T16 यानी 16th टर्म भी हमने निकाल लिए। ओके, सो यानी इनका मतलब क्या है कि टोटल नंबर्स कितने हैं उसमें, और T16 का मतलब क्या है कि 16th वाला लास्ट वाला टर्म यानी Tn लास्ट वाला टर्म nth टर्म ये कितना है। सो ये हमने वैल्यूज़ उसके निकाल लिए। चलो लास्ट में हम क्वेश्चन 6 देखेंगे, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा बड़ी होगी तो ये शायद लास्ट हो सकता है आज के वीडियो का। इफ सम ऑफ थर्ड एंड एथ टर्म ऑफ एंड AP is 7 and sum of 7th and 14th term is -3, then find the
10th टर्म। तो चलो जो जो वैल्यूज़ हमको देकर है वो हम लिख लेते हैं। सो थर्ड यानी T3 प्लस T8 देकर है हमको 7, उसके बाद T7 प्लस T14 देकर है -3। सो हमको 10th टर्म T10 ये हमको पूछा गया है। ओके, सो चलो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अब T3 हम क्या लिखते हैं, सो एक सॉल्व करूंगा मैं, उसके बाद सिमिलरली लिख दूंगा। नाउ Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो T3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सो T3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 2d। सो ये हमको इक्वेशन एक मिलता है ना, तो सिमिलरली क्या है, T8 इज इक्वल्स टू a प्लस 7d, T7 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d और T14 इज इक्वल्स टू a प्लस 7d 13d हम लिख सकते हैं। मतलब इसको ज़्यादा कुछ हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये कर लिए तो इसके बाद ये तो होगा ही। सो फ्रॉम गिवन कंडीशन, दी हुई कंडीशन से हम क्या कर सकते हैं, ये पहली कंडीशन T3 यानी कि a प्लस 2d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 7, इतना देकर है ना। सो a प्लस है 2a प्लस 2d प्लस 7d 9d, a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद सेकंड a प्लस 6d प्लस a प्लस 13d इज इक्वल्स टू -3, ये कंडीशन यहाँ पर लिखा हूँ मैंने। सो 2a प्लस 19d इज इक्वल्स टू -3, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सो 2a दिख रहा है यहाँ पर। सो सब्सट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 1 को 2 में से। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 में से डिवाइड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो 2a प्लस 19d इज इक्वल्स टू -3, 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 7। चलो माइनस करेंगे तो माइनस 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 2a माइनस 2a कैंसल 0, 19 माइनस 9 प्लस 10d इज इक्वल्स टू -3 माइनस 7 माइनस 10। सो d इज इक्वल्स टू -10 अपॉन 10, हेंस d इज इक्वल्स टू -1। डिफरेंस आया -1 का। अब इसको कहीं पर भी पुट कर दो आप। सो चलो इक्वेशन 1 में ही पुट करेंगे। सो पुट d इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में रखेंगे। पहले इक्वेशन 1 में फिर से लिख लेता हूँ क्योंकि ऊपर चला गया वो वीडियो में। सो 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 7, 2a प्लस 9 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 7, 2a माइनस 9 इज इक्वल्स टू 7, 2a इज इक्वल्स टू 7 प्लस 9, 2a इज इक्वल्स टू 16, a इज इक्वल्स टू 8। a की वैल्यू हमको 8 मिल चुकी है। अब चलो इसको हम पुट करेंगे क्योंकि उन्होंने T10th वैल्यू पूछी गई है, और अगर T10 पूछे होंगे तो Tn पता होना चाहिए कि Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो T10 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 10 माइनस 1 इंटू -1। सो T10 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 1 जार 9 माइनस वाला। सो T10 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9 -1। सो 10th टर्म हमको मिल चुकी है, और 10th टर्म अगर मिल गई होंगी तो हम लिखेंगे। सो 10th टर्म इज -1। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा 6th क्वेश्चन जिसके आंसर हमने देख लिया है। अब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और मुझे अपलोड करने में प्रॉब्लम जाती है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 7 से देखेंगे। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।